नमस्कार। अभी तक मैंने आपको नास्तिक दर्शन से परिचय करवाया था। अब मैं आस्तिक दर्शन से परिचय करवाऊंगी। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं, जो ईश्वर और आत्मा को मानते हैं। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले मैं वैशेषिक दर्शन का वर्णन करूंगी। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं, इसलिए इसे कणाद दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन का दूसरा नाम औलुक्य दर्शन है, क्योंकि कणाद उलुक नामक ऋषि से कुल में उत्पन्न हुए थे। कहा तो यह भी जाता है कि स्वयं भगवान ने उलुक रूप में अवतीर्ण होकर इन्हें पदार्थ ज्ञान कराया। वैशेषिक सृष्टिवाद को मानते हैं। चूंकि विश्व का निर्माण 4 परमाणुओं से मिलकर होता है, वैशेषिक अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं और मोक्ष को परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वैशेषिक ईश्वर और आत्मा को मानते हैं। चूंकि यह कुछ विशेष बताते हैं, इसलिए यह वैशेषिक दर्शन है। और विशेष पदार्थ परमाणु रूप है, क्योंकि वे अविभाज्य पदार्थ हैं। प्रत्येक परमाणु की सत्ता पृथक है। ये खेतों में अन्य कणों को चुनकर जीवन यापन करते थे, तो इस दर्शन को कणाद दर्शन भी कहते हैं। वैशेषिक में 10 अध्याय और 370 सूत्र हैं। वैशेषिक सूत्र के प्रथम टीकाकार प्रशस्त पाद हैं, जिन्होंने पदार्थ धर्म संग्रह का प्रसिद्ध भाष्य लिखा। वैशेषिक दर्शन का लक्ष्य है मोक्ष है। इसे निःश्रेयस भी कहा गया है। वैशेषिक में कहा गया है यतो अभ्युदयान निःश्रेयस सिद्ध सः धर्मः, अर्थात जिसमें सांसारिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति हो वही धर्म है। वैशेषिक के अनुसार मन अतीन्द्रिय है और अदृश्य है। इसका ज्ञान अनुभव के द्वारा होता है। मन का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कणाद ऋषि कहते हैं, आत्मा इंद्रिय अर्थ के अत्यंत संयोग से मन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि तीनों का संयोग हो परंतु मन ही अनियंत्र रहे तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। स्मृति, सुख, दुख आदि के अनुभव भी मन के द्वारा संभव हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अपने कार्यों में रत रह सकती हैं, परंतु फिर भी हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता। इसका कारण है मन के द्वारा एक काल में एक ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः मन की सत्ता सिद्ध है। महर्षि कणाद ने गुण की संख्या 24 बताई है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक तत्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, द्वेष, प्रज्ञ, संस्कार और इनके द्रव्य क्या है? 9 हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा एवं मन। वैशेषिक के अनुसार आत्मा का संपर्क जब मन इंद्रियों से होता है तब आत्मा चैतन्य हो जाती है। आत्मा चेतना का आधार है, अर्थात चेतन आत्मा का मूल गुण होकर आगंतुक गुण है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। महर्षि कणाद के अनुसार विश्व के निर्माण के 2 कारण हैं। उपादान, इसमें 4 प्रकार के परमाणु और निमित्त कौन? ईश्वर। सृष्टि का निर्माण परमाणु से होता है। परमाणु संयोग से पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये 4 भूत द्रव उत्पन्न होते हैं। आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नित्य द्रव है, अतः यह पहले से विद्यमान है। इन सभी की सहायता से इंद्रियों सहित शरीर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार समस्त विश्व उत्पन्न होता है। कर्म के बारे में महर्षि कणाद कहते हैं, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने में कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए द्रव्य गुण के साथ कर्म को भी मुख्य पदार्थ कहते हैं। मनुष्य के कर्म ही पाप और पुण्य में होते हैं। ईश्वर की इच्छा से परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है और ईश्वर प्रलय इसलिए करते हैं ताकि जीवात्मा विभिन्न योनियों में भटकने से बच सके। सृष्टि और प्रलय दोनों ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। यह विश्व अनादि और अनंत है। इसे चराचर विश्व की न जाने कितनी बार रचना और कितनी बार संहार हो चुका है। प्राणी जब अपने अपने कर्मों का फल भोगते भोगते खिन्न हो जाते हैं, विभिन्न शरीरों में जन्म मरण, जन्म दुख का अनुभव करते करते थक जाते हैं, उस समय शिव सफल भुवनपति
भूत भावन भूतात्मा महेश्वर की विनाश की इच्छा होती है। इसके बाद उन जीवों का प्राण के साथ संबंध न होने पर भी प्राण संबंध की योग्यता के आधार पर फिर से उन जीवों को अपने अपने भोगों को भोगने के लिए महेश्वर को फिर से सृष्टि करने की इच्छा होती है। शिव के संकल्प मात्र से पार्थिव परमाणुओं की सहायता प्राप्त कर तेजस परमाणुओं से एक महान अंडे के समान एक पिंड की उत्पत्ति होती है। इस पिंड से पृथ्वी के परमाणुओं का विशेष संबंध है। शिव के द्वारा सृष्टि कार्य के लिए नियुक्त ब्रह्मा ज्ञान के बल से समस्त प्राणियों के कर्मानुसार भोग को संपन्न करते हैं। इसके पश्चात कर्मों के अनुसार ज्ञान भोग वायु से संबंध दक्ष प्रजापति आदि पुत्रों को मानस पुत्रों के रूप में मनुओं देवताओं ऋषियों एवं पितृगण प्रभूति को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार फिर से मुख बाहु जंघा और पैर से चारों वर्णों को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार और भी छोटे बड़े जीवों की सृष्टि करते हैं। जिस जीव के जैसे कर्म और अदृष्ट वे जानते हैं उसी के अनुसार धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त कर देते हैं।